आहूजा का DPA 570 एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर के पीछे जो ये पोर्ट्स दे रखे हैं उसके कनेक्शन के बारे में बताऊंगा आज मैं आपको। इन कनेक्शनों में क्या होता है कि आप बहुत बार है ना गलत कनेक्शन कर देते हैं, तो गलत कनेक्शन से आपका जो एम्पलीफायर है या तो फ्यूज़ हो जाएगा या फिर उड़ जाएगा। तो एक सही कनेक्शन और सभी पोर्ट्स का क्या क्या काम होता है यहाँ पे पीछे, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन पीछे के पोर्ट्स के बारे में जानते हैं। तो ये है लाइन आउट। तो लाइन आउट में क्या होता है, बहुत जने गलत कनेक्शन करते हैं और गलत कनेक्शन की वजह से क्या होता है कि एम्पलीफायर में ज़्यादा ट्रांजिस्टर पे लोड पड़ता है, इस वजह से एम्पलीफायर ख़राब हो सकता है आपका। तो एक सही कनेक्शन करेंगे और उसी के बाद में हर एक पोर्ट्स को आपको मैं बताऊंगा कैसे किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। और हम एम्पलीफायर की बात करेंगे। ये है आहूजा एम्पलीफायर है। ये आहूजा एम्पलीफायर आपके सामने है। आहूजा DPA 570 मॉडल नंबर है इसका। आहूजा DPA 570 इसका एम्पलीफायर है आहूजा का। और ये इसका पावर ऑन ऑफ का बटन है और उसी के साथ में यहाँ पे है USB लग जाती है। यहाँ पे आप USB लगा के गाने चला सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पे पास में जस्ट यहाँ पे दे रखा है, तो ये रिमोट कंट्रोल का कनेक्शन है। रिमोट से यहाँ पे ऑपरेट होता है। अगर आप रिमोट से नहीं चलाते हो तो ये गाना नेक्स्ट करने का है और ये गाना पीछे करने का है। और यहाँ पे प्ले पॉज का बटन दे रखा है और उसी के साथ में यहाँ पे पावर ऑन ऑफ करते हैं तो ये लाइट है वो बंद चालू होती है, रेड कलर की लाइट लग जाती है। उसी के साथ में यहाँ पे दे रखे हैं 3 माइक, 1 2 3, तीनों माइक का कनेक्शन है। माइक जब चलाना होता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है माइक। तो माइक की तरफ इस बटन को इस तरफ जैसे ही आप कर दोगे तो यहाँ पे आपका जो माइक है वो चालू हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर 3.5 mm का जैक लगता है उसके अंदर, ऐसे लंबे वाला। तो माइक आप चला सकते हैं और इस तरह आप करोगे तो आपका USB लिखा हुआ तो USB चालू हो जाएगा। यहाँ पे ये फर्स्ट वाले माइक का यहाँ पे बटन है, सेकंड वाले माइक का ये बटन है और तीसरे माइक का बटन है। ठीक है, अगर आपने ऑक्स केबल आपको चलाना है तो यहाँ पे माइक के साथ में ऑक्स केबल लिखा हुआ है। तो इस बटन को आप ऑक्स कनेक्ट कर रखा आपने मोबाइल वाली पिन के साथ में, तो इस बटन का वॉल्यूम कम ज़्यादा करोगे तो आपका कम ज़्यादा होगा। और अगर मान लो कि आपने पेन ड्राइव यहाँ पर लगा रखी, ठीक है, पेन ड्राइव लगा के आप गाना बजा रहे हो तो आवाज़ कम ज़्यादा करनी है तो यहाँ से होगी। ये माइक के साथ में USB लिखा हुआ है तो इसके साथ में कम ज़्यादा होगी। यहाँ पे है बेस, ढोल की आवाज़ है। बेस में तो ढोल है, आवाज़ कम ज़्यादा करने का है। और यहाँ पे ट्रेबल की आवाज़ है। ट्रेबल क्या है, टूटर, झनकार, झनकार की आवाज़ आप कम ज़्यादा टूटर की कर सकते हो। इसी के साथ में ये पूरा आगे का हो गया। और इसका मॉडल नंबर तो आपको बता ही चुका हूँ, आहूजा DPA 570 एम्पलीफायर। ये 75 वाट का मशीन है। और आइए जानते हैं इसके पीछे के पोर्ट्स के बारे में, कौन से पोर्ट्स कैसे काम करते हैं, क्या क्या आता है इसके अंदर पीछे। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे फ्यूज़। अगर मान लो आपका एम्पलीफायर बहुत टाइम तक ज़्यादा अगर चल रहा है, गर्म हो चुका है या फिर आपका अचानक से बंद हो चुका है, तो सबसे पहले चेक क्या करना है आपको, फ्यूज़। फ्यूज़ इस तरह से आपको बटन को घुमाना है तो ये निकल गया फ्यूज़। फ्यूज़ बटन नया भी मिल जाता है इसके अंदर। इस तरह से कांच में एक हल्की सी वायर आता है तांबे का। ये वायर पतला सा बाल की तरह आता है, इस तरह से दिखेगा। तो ये पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे इसको इस तरह से वापस इसमें लगा देना है, तो इस तरह से यहाँ पे थोड़ा दबा के लगा देना है आपको, फिर ये वापस इस तरह से कनेक्ट कर देना है। तो ये तो आप हो गया आपका फ्यूज़। तो फ्यूज़ को तो छेड़छाड़ी नहीं करना है एम्पलीफायर बंद होने के बाद में। तो सबसे पहले अगर ज़्यादा एम्पलीफायर में ज़्यादा लोड पड़ जाता है तो आपका सबसे पहले फ्यूज़ उड़ जाता है, नया फ्यूज़ डालोगे एम्पलीफायर चालू हो जाएगा। और यहाँ पे जो दे रखा है 12 वोल्ट DC, 12 वोल्ट DC में क्या होता है, आप अपना बैटरी चला सकते हो इसके अंदर। और उसी के साथ में यहाँ पे आपके स्पीकर लग सकते हैं। कॉमन का वायर यहाँ पे काला, 4 ohms में रेड कलर का लग जाएगा वायर, 8 ohms और 16 ohm और 100 वाट। ठीक है, ये तो आपके स्पीकर के कनेक्शन हो गए।
मेन बात है यहाँ पे लाइन आउट। लाइन आउट का यहाँ पे कनेक्शन दे रखा है। लाइन आउट के अंदर होता है ऐसा है, लाइन आउट मतलब बाहर, लाइन इन इसके अंदर इन का नहीं दे रखा है, इसके अंदर ओनली फॉर लाइन आउट। लाइन आउट यानी बाहर कनेक्शन भेजना इसको कहते हैं। लाइन आउट का बाहर, लाइन आउट का मतलब होता है बाहर कनेक्शन भेजना। तो दूसरा एम्पलीफायर कोई है तो आप चलाना चाहते हो उसको भी, तो उसके अंदर ये कनेक्शन कर सकते हो। 3.5 mm का जैक यहाँ पे लग जाएगा लाइन आउट का। आप दूसरा एम्पलीफायर इसमें कनेक्ट करके दोनों एम्पलीफायर को एक साथ में चला सकते हो। जो इसके अंदर जो सॉन्ग बज रहा है वो दूसरे एम्पलीफायर में, यहाँ से दूसरे एम्पलीफायर में कनेक्शन देके दो एम्पलीफायर एक साथ में चला सकते हो। तो उसको बोलते हैं लाइन आउट, यानी बाहर की कोई भी चीज़ आप चला सकते हो। मान लो कि आपको अगर मिक्सर चलाना है, लाइन आउट बाहर का कनेक्शन, और या फिर आपको कोई रिकॉर्डिंग करनी है, स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो दूसरे एम्पलीफायर में या फिर कनेक्शन करना है आपको, तो यहाँ से पिन लगा के दूसरा ऑपरेट कर सकते हो, गाना चला सकते हो, दूसरे में भेज सकते हो। और ये हो गया ऑक्स, AUX ऑक्स। ऑक्स का होता है फ़ोन कनेक्टेड। यहाँ पे भी एक जैक लग जाता है तो आपके सीधे आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर कनेक्ट हो जाएगा पिन, और ये ऑक्स केबल यहाँ पे लग जाएगी। तो ऑक्स केबल से क्या आप सॉन्ग इसमें चला सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा आहूजा DPA 570 एम्पलीफायर का पूरा पोर्ट्स की जानकारी। अगर आपको मेरे जानकारी वीडियो की अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें। अगर आपको मेरे चैनल की पूरी जानकारी अगर अच्छी लगी हो, अगर चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर से लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, और इस तरह के अच्छा वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।